तो कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं जो हमारे मार्च के महीने में कटी हुई फसलें हैं या अप्रैल की लास्ट अप्रैल तक कटने वाली फसलें हैं। तो उन सब्जी उसमें से हम किन सब्जियों की चयन करें या किन सब्जियों की हम बुआई करें जिससे हमें मार्केट रेट काफ़ी अच्छा मिले, हमें कम लागत में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो। तो आज हम आपसे कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो आप मार्च या अप्रैल के महीने में लगा रहे हैं, जैसे मसूर या सरसों या चना या राजमा कटने के बाद या गेहूँ कटने के बाद जो सब्जियाँ लगाएँ, इससे हमें मार्केट रेट काफ़ी अच्छा मिले, कम दिनों में हमें अच्छा प्रोडक्शन मिले। तो ऐसे हम कुछ सब्जियों की बात करने जा रहे हैं। अगर हम आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हमारे किसान संबंधित वीडियो आप तक पहुँचती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसान संबंधी वीडियो देख सकें, ताकि हर बार इस किसान नए बीजों का चयन करें, अच्छी बीजों का चयन करें। इसीलिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं जैसे हमारी सरसों, मसूर और चना कटने के बाद या गेहूँ कटने के बाद हम किन किन सब्जियों का चयन करें जिससे हमें अच्छा लाभ हो। जैसे हम सब्जी की बात करें या खड़ी सब्जियों की बात करें, तो पहले नंबर है हम आपसे बात करें लौकी की। क्या रहता है कि अगर हम लौकी की बुआई अभी किए हैं, अभी मार्च का महीना चल रहा है और लौकी हमारे पास खेत में निकल रही है, अच्छी खासी निकल रही है। तो क्या रहता है, जो दिसंबर या जनवरी के महीने में बोई हुई लौकी है, इस टाइम वही प्रोडक्शन हो रहा है, वही निकल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से डेढ़ महीने बाद ये लौकी एकदम बेकार, क्योंकि जब गर्म हवाएं शुरू होंगी तो इनके पौधे मुरझा जाएंगे, झुलसा रोग पकड़ लेगा और धीरे धीरे ये लौकी खराब हो जाएंगी। तो क्या रहता है कि जैसे हमें फिर आगे चल के भी लौकी अगर खानी है, तो अगर आप इसी टाइम पे लौकी का चयन कर रहे हैं, तो अगर आप अभी मार्च के महीने में कर रहे हैं, अभी भी आज 23 मार्च है, अगर आप मार्च के महीने में चयन कर रहे हैं तो क्या रहेगा कि आप आराम से फिर अप्रैल में आपका लास्ट अप्रैल तक या मई में प्रोडक्शन चालू हो जाएगा और बरसात के मौसम में काफ़ी मार्केट रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि क्या रहता है, जो इस टाइम की लौकियाँ वही लोग बरसात तक ले जाते हैं और बरसात में ले जाने पे भी जब बारिश होती है और हल्का फुल्का जो लू से भी और पाले से भी लू से जो रहती पत्तियाँ मुरझुराई रहती हैं, वो फिर क्या रहता है बारिश होने के बाद सड़ जाती हैं और बेकार हो जाती हैं। लेकिन जो हमारी लास्ट मार्च या अप्रैल के महीने में बुआई की गई होती लौकी की फसल, वो काफ़ी अच्छी रहती है। और क्या रहती है कि जब हमारा रूट मतलब क्या रहता है, गर्मियों के मौसम में अगर हमें बोना, क्योंकि बरसात के मौसम में जब बारिश होती है तो काफ़ी लताएँ भाग जाती हैं। इसीलिए जब हम गर्मियों के मौसम में इस टाइम अगर लौकी की बुआई कर रहे हैं, तो हमें मेड़ से मेड़ की दूरी लगभग 7 से 8 फीट या 10 फीट रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 1 से डेढ़ फीट रखनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि इतना ज़्यादा दूरी इसलिए रहता है कि जैसे ही हमारा लास्ट मई जून स्टार्टिंग होता है, हमारा अगर पौधे के जब नए नए रहते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि लताएं बहुत तेज भागती हैं और जैसे ही बारिश का पानी पड़ता है और तेज़ी से भागने लगती हैं। तो अगर हमारा ज़्यादा गैपिंग रहेगी तो लताएं काफ़ी ज़्यादा फैलेंगी। और दूसरी बात क्या है, जब ज़्यादा फैल के बीच में जो हमने दूरियां बनाई है 10 फीट की, उसके बीच में जो खाली जगह रहेगी उसमें लताएं जब जाएंगी तो उसकी जो टहनियाँ हैं, उनसे क्या रहता है कि नए रूट निकलते हैं। जैसे क्या रहता है, भोजन उनको भी वहाँ से भी मिलने लगता है, जो उसकी पहली जड़ें रहती हैं वहाँ से भी मिलना स्टार्टिंग हो जाता है। इससे क्या रहता है, दोनों से जब मिलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और भारी मात्रा में फल निकलेगा। पहले की अपेक्षा काफ़ी भारी मात्रा में फल निकलेगा और काफ़ी मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। और ज़्यादातर करके हमें हाइब्रिड बीजों का ही चयन करना चाहिए। इससे क्या रहता है, कम समय में जल्दी फल देना भी चालू हो जाता है। दूसरा आप बात करें तो आप टिंडे की कर सकते हैं। टिंडे की खेती तो हर कोई किसान नहीं कर सकता, क्योंकि टिंडे की खेती के लिए क्या रहता है, हमारी आर्थिक स्थिति सही रहना चाहिए, हमारे खेत की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए। हमें रासायनिक और ऑर्गेनिक खाद दोनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा खेत काफ़ी मजबूत रहे। और आप अगर टिंडे का चयन कर रहे हैं तो गर्मियों के मौसम में आप मार्च अप्रैल के महीने में, तो ये भी काफ़ी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि क्या रहता है गर्मियों के मौसम में इसकी सब्ज़ी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, काफ़ी फ्री भी रहती है। क्योंकि हम लोग वैसे भिंडी, करेला, सरपुतिया, नेनुआ खा के एकदम परेशान हो जाते हैं, तो कुछ थोड़ा नया हर सबको चाहिए। तो आप टिंडा भी ऐड कर सकते हैं। और तीसरी फसल की बात करें, तीसरी सब्जी की बात करें, तो आप तीसरी करेला लगा सकते हैं। और आप ये आपके मन में यही संकोच होगा कि हम किन किन वैरायटी कौन सी वैरायटी लगाएं जो हमारे लिए अच्छा होगा। तो हमने पिछली वीडियो में बताया भी है कुछ सब्जियों के बारे में और कुछ अभी आ, आपको अगली वीडियो में मिल भी जाएगा। तो आप करेला का भी चयन कर सकते हैं। करेला भी क्या रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है। आप करेले की भी बुआई कर रहे हैं, बस इसकी क्या रहती है, मेड़ से मेड़ की दूरी आप 7 फीट 6 से 7 फीट रखिए, क्योंकि इनकी लताएं इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती लेकिन फिर भी बढ़ती हैं। तब भी अभी नॉर्मल क्या है, जो दिसंबर या जनवरी के महीने में करेले की बुआई हुई है उनकी बेड से बेड की दूरी 4 से 5 फीट, इससे ज़्यादा तो नहीं रहती है। और अगर आप
गर्मी के मौसम में कर रहे हैं तो 6 से 7 फीट आप ज़रूर रखिए। इससे क्या रहेगा कि बारिश के जैसे ही बारिश शुरू होती है लताएँ बहुत तेज़ भागती हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम भी रहता है और बारिश का पानी भी मिलता है, क्योंकि गर्मी में पानी की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे ही पानी पाता है काफ़ी तेज़ी से भागने लगता है। इससे क्या रहता है कि लताएँ बहुत तेज़ी से भागती हैं और फल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। मतलब फल काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन मिलने लगता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। इससे क्या रहता है हम करेला भी ले सकते हैं। चौथी सब्ज़ी की बात करें तो हम कुकुम्बर जैसे खीरा, खीरा क्या रहता है कब हम गर्मियों के मौसम में ले सकते हैं। तो अभी आप लोग जैसे क्या रहता है कि सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। जैसे क्या कि अगर आप जनवरी या फरवरी के महीने में खीरा लगाया है आपने, तो आपका मार्च अप्रैल तक ही आपका फल देना चालू हो जाएगा। आप 15 से 20 दिन उसको तोड़ाई करेंगे, उसके बाद क्या रहेगा कि हमारे खीरे की भी वही हाल होगी कि ज़्यादा गर्मी पड़ने से पत्तियाँ मुरझाने लगेंगी, पौधे खराब होने लगेंगे। और जितने भी हमारे ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में खीरे लगे रहते हैं, ज़्यादातर कि कुकुम्बर जो नई वैरायटियाँ है जो विदेश की वो लगी रहती हैं, तो वो क्या रहता है कि पौधे सब सूखने लगते हैं वहाँ के, क्योंकि क्या रहता है उनको पूरा जितना भी उनके पॉली हाउस के अंदर जो भी कीटाणु और रहते हैं उनको साफ-सफाई के लिए हम लोग गर्मियों का मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, इसीलिए उस टाइम वो साफ-सफाई करते हैं, इसीलिए फल काफ़ी कम रहते हैं। तो अगर आप मार्च के महीने में आप खीरे का भी चयन कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि क्या रहता है कि अप्रैल मतलब मार्च से बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक पूरी अगस्त तक काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है। इन बीचों में पानी की मात्रा काफ़ी कम रहती है, तो लोग तरबूज, खीरा यही सब खाना काफ़ी पसंद करते हैं और ज़्यादातर करके हमारे भारत से खीरा बाहर के देशों में ज़्यादा निर्यात होता है, जो विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है। और ख़ास करके हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा सैलेड में इसका यूज़ करते हैं, अचार बनाने में इसका यूज़ करते हैं। जो छोटे खीरे होते हैं उनका हम लोग यूज़ अचार बनाने में ज़्यादातर करते हैं। देसी खीरों का यूज़ हम ज़्यादातर करके अचार बनाने में करते हैं। बाकी हाइब्रिड खीरे जो बड़े साइज़ के हैं वो लोग ज़्यादातर करके हम लोग सलाद के लिए यूज़ करते हैं। और आपको खड़ी फसल के बारे में बताएँ तो आप पहला ले सकते हैं बोड़ा। बोड़ा क्या है जो हमारा जनवरी फरवरी में बुआई हुआ है, अभी बोड़ा फल देना चालू हो चुका है, मार्केट में काफ़ी अच्छे रेट से बिक भी रहे हैं। तो क्या रहता है कि आपको भी पता है कि मार्केट में एक बार काफ़ी अच्छा रेट रहता है, उसके जैसे सडनली 15 से 20 दिन बाद जब मार्केट में हर किसान के पास सब्जियां तैयार हो जाती हैं तो मार्केट रेट काफ़ी डाउन हो जाता है। और जैसे ही डाउन होता है उसके फिर 15 से 20 दिन बाद जब सारे किसान के खेत से सब्जियां खत्म होती हैं तुरंत मार्केट रेट हाई हो जाता है। जैसे हम लोग जो जनवरी से फरवरी के महीने में सब्जियां बुआई की है वो मार्च से अप्रैल तक चलेंगी या मई में भी 2-4-10 दिन चल जाएंगी, उसके बाद अचानक से ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर आप पहले से ही मार्च या अप्रैल में आपने सब्जी की बुआई बोड़े की बुआई की है तो आपका क्या रहेगा कि जैसे ही मई की ख़त्म हो गई आपकी मई की स्टार्टिंग नई फ्लावरिंग हो जाएगी, नया फल देना चालू होगा। इससे भी मार्केट रेट काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। मार्केट रेट आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। इससे क्या रहेगा कि आप आपकी ताज़ी सब्जियां रहेंगी, मार्केट रेट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। और अगली आपको सब्जी की बात बताते हैं खड़ी में, तो आप मिर्ची मिर्ची की भी आप कर सकते हैं, क्योंकि क्या रहता है मिर्ची की जो भी हमारी लगाई हुई होती है वही ठंडी में लगाई हुई होती है, अक्टूबर से नवंबर या दिसंबर के महीने में लगाई हुई होती है। तो आराम से जनवरी से फरवरी से ज़्यादा नहीं चलती, क्योंकि जब से ही गर्मियों का मौसम चालू होता है जो हमारी ठंडी में लगाई हुई मिर्ची होती है वो गड़बड़ होने लगती है, पत्तियाँ झड़ने लगती हैं या फल देना कम हो जाता है। या हम लोग हाइब्रिड मिर्चियाँ जब लगाते हैं जैसे फैजाबादी या और कई वैरायटियाँ लगाते हैं तो वो क्या रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने से ज़्यादा वो फल अच्छे से नहीं देते, क्योंकि हम लोग उतना मेंटेनेंस नहीं कर पाते तो अच्छे से नहीं देती। तो अगर आप मिर्ची की भी आप रोपाई कर रहे हैं, जैसे आप मार्च में डाल दिए तो आप नर्सरी मार्च में डाल दिए, उसके बाद आपका नर्सरी 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप अप्रैल में आराम से रोपाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 दिन बाद आपका फ्लावरिंग स्टेज चालू हो जाएगा, फल देना चालू हो जाएगा। और फिर जैसे ही बारिश शुरू होगी आपका काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन रहेगा। और आपको पता है कि मिर्ची 12 महीने आसानी से बिक जाती है, तो आप अगर मिर्च का कर रहे हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आराम से बिक जाएगा। उसके बाद क्या रहता है कि आप सितंबर के बाद तुरंत वो ठंडी वाली मिर्ची लगना चालू में स्टार्टिंग हो जाती है। तो मार्केट इस बीच में काफ़ी अच्छा मिले, क्योंकि ज़्यादा बारिश के कारण ज़्यादा कीड़े भी लगते हैं, तो हम लोग को ये ध्यान देना होता है। अगली सब्जी की बात करें तो आप भिंडी की भी कर सकते हैं। भिंडी की भी आपको पता है कि अभी मार्केट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 70 से 80 रुपये किलो मिल रही है। अभी हर किसानों के पास मौजूद नहीं है भिंडी। तो अगर आप क्या है कि जनवरी फरवरी में भिंडी की बुआई, फरवरी में ज़्यादातर करके जनवरी और फरवरी में भिंडी की बुआई होती है, तो 40 से 45 दिन या 50 दिन में भिंडी की फल देना चालू हो जाती है। तो जो जनवरी में बोई गई है वो मार्च में स्टार्ट हो जाए, जो फरवरी में बोई गई है अप्रैल में स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी।
तो भिंडी भी क्या रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 दिन लगातार अच्छे से देती है। उसके बाद एक बार ऐसा आता है कि काफ़ी मार्केट रेट कम हो जाता है। अभी तो 70-80 रुपए किलो बिक रहा है, फिर 60, 50, 40 तक जाएगा और उसके बाद ज़्यादा अगर कम भी जाएगा तो 20 रुपए से नीचे नहीं जाती फिर भिंडी की मार्केट रेट। तो क्या रहता है, अगर आप भिंडी भी कर रहे हैं तो उसके बाद अगर हम गेहूँ कटाई करने के बाद, जैसे हमारा 10 से 12 अप्रैल के बाद गेहूँ कटाई पूरी प्रॉपर हो जाएगी। उसके बाद हम अगर भिंडी की रोपाई कर रहे हैं, जैसे हमें 3 स्टेज में करना है। जैसे आज हमने 10 अप्रैल को भिंडी की बुआई कर दी, फिर 1 एकड़ में 20 अप्रैल को कर दे, 1 एकड़ में 30 अप्रैल को कर दे। तो ऐसे क्या रहेगा, अगर 10 दिन का अंतराल रहेगा तो हमारा पहले भिंडी का पौध तैयार होगा 10 दिन का। उसको हम निराई-गुड़ाई करके अच्छे से खाद डाल के तैयार करेंगे, तब तक दूसरे का आ जाएगा, तीसरे का आ जाएगा। जैसे हम एक का तुड़ाई करके खत्म करेंगे, एक खेत का दूसरे का नंबर आ जाएगा, दूसरा खत्म करें तीसरे नंबर। इससे क्या रहेगा, आपकी आय रुकेगी नहीं, आपको पैसा बराबर मिलता रहेगा और आप पेस्टिसाइड या दवा का भी आपको कोई समस्या भी नहीं रहेगी। ऐसे धीरे-धीरे और जैसे ही हमारी तीसरी फसल को खत्म होने की रहेगी, उससे पहले की फसल को जुताई करके हम दूसरी फसल भी लगा सकते हैं। तीसरी जैसे हमारी खत्म होगी, पहले में जो भी हम सब्जी लगा रहे हैं या फसल लगा रहे हैं हमारी तैयार हो जाएगी। और अगली सब्जी की बात करें तो हम बैगन लगा सकते हैं। बैगन लगा सकते हैं, बस ये क्या रहता है, थोड़े रिस्की भरी खेती रहती है। बैगन का भी चयन आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है अभी 1 महीने से लेकर लगभग 2 से 3 महीने से लेकर आप मार्केट रेट काफ़ी हाई है बैगन का। 40 से 50 रुपए या 60 रुपए किलो, इससे नीचे तो हो ही नहीं रहा है। अगर आप बैगन का भी चयन करें, बैगन वही चल रहा है इस टाइम जो अक्टूबर या नवंबर के महीने में जो रोपाई हुई थी, वही अभी आके फरवरी मार्च में आराम से फल दे रहे हैं। तो क्या रहेगा कि अभी फल तो दे रहे हैं, अभी 40-50 रुपए किलो आराम से बिक रहे हैं। जब ज़्यादा गर्मियाँ ज़्यादा तेज़ी से आएँगी, पानी की कम मात्रा होने के कारण या दीमक लगने के कारण या सब सुंडी लगने के कारण, उसमें क्या रहता है, फली छेदक और फल छेदक जो रहते हैं। और क्या रहता है, तो जब एक बार अगर खेत में आपकी शुरुआत हो गई फल छेदक का, तो पूरे खेत में आसानी से फैल जाते हैं। और अगर हमने ध्यान नहीं दिया, 2 से 3 दिन या 4 दिन अपने बैगन के फसल में अंतराल कर दिया, तो वो काफ़ी तेज़ी से कीड़े पड़ते हैं। उसके बाद प्रकोप उसका हम रोक नहीं पाते और काफ़ी समस्या होती है। लेकिन अगर आप डेली चेक कर रहे हैं, हर दूसरे दिन आप चेक कर रहे हैं और हर 15 से 20 दिन में आप दवा का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारे खेत में रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। इससे क्या रहेगा, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन रहेगा और आप काफ़ी अच्छा पैसा इसमें से भी कमा सकते हो, क्योंकि जैसे बरसात का मौसम शुरू होगा, थोड़ा कीड़े कम हो जाएँगे और बरसात के मौसम में जड़ों की रोग की समस्या थोड़ी बढ़ जाएगी। दीमक का है जैसे, या जड़ का आप आसानी से आप जड़ों का ध्यान रख सकते हैं। इसीलिए हम लोग जब रोपाई कर रहे हैं तो पहले से रीजन डाल के उसकी रोपाई करनी चाहिए। बाकी आप इनमें से किसी भी सब्ज़ी का आप चयन कर रहे हैं तो काफ़ी बेहतरीन, अगर आप मार्च से अप्रैल के महीने में बुआई करें, काफ़ी मार्केट रेट का काफ़ी आपको बेहतरीन मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें किसान दोस्तों के पास जिनका खेत अभी खाली है। मसूर, चना, सरसों या गेहूँ कट के खाली होने वाला है या राजमा कट के खाली हो चुका है, तो वो लोग इन सब्जियों का आप जाके चयन करें और आप जाके बुआई करें, तो मार्केट रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। क्योंकि जो उन किसानों ने पहले बोया है, उनका क्या रहेगा, अभी मार्केट में चल रहा है, लेकिन अगर आप पे भी बुआई करें तो आगे चल के काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।